एक बार फिर मैं अशोक जी एक कल्याणकारी कथा जन कल्याण में लेकर आया हूं। अगर आप अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं या अपनी कोई आप बीती सुनाना चाहते हैं तो मुझे मेरे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9151111735। एक बार फिर मैं अपना फ़ोन नंबर बतला रहा हूँ 9151111735। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही हो जाता है। हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही दिखाई देने लगता है। हम जैसा सुनना चाहते हैं हमें वही सुनाई देता है और वैसा ही सुनाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब नजरिए की बात है। जैसा मेरा नजरिया वैसा ही मुझे नजर आएगा। जीवन में आनंदित रहने के लिए अपनी इच्छाओं को बढ़ाने से और पूरा करने से आनंद नहीं मिलता है। आनंद मिलता है तृप्ति में, और तृप्ति मिलती है संतोष में। जो स्थिति आए, जैसी आए, उसको उसी तरह स्वीकार करके, पूरी तरह स्वीकार करके उसमें रहने की आदत होनी चाहिए, जिससे कि हमें तृप्ति आए और सच्चा आनंद प्राप्त हो। एक आपको बड़ी रोचक बात सुनाता हूं। एक लड़की थी, वो बहुत मोटी थी, उसका वजन 200 किलो था, लेकिन फिर भी वो खुश रहती थी। एक बार उसकी सहेली आई, उसने कहा कि ये क्या, तुमने अपना वजन कितना बढ़ा लिया है, थोड़ा वजन घटाओ। उस लड़की ने बोला कि मेरी समस्या मेरा वजन नहीं है। अरे 200 किलो ज्यादा नहीं होता है, समस्या है मेरी हाइट कम है। अगर मेरी हाइट 15 फीट की हो जाए तो 200 किलो वजन ज्यादा नहीं होगा। ये है नजरिया, इसको कहते हैं तृप्ति। चलिए अब हम आपको एक कल्याणकारी कथा भी सुना दें। एक राजा था, वो बड़ा पराक्रमी था, कुशल शासक भी था, जन सेवा में हमेशा लगा रहता था, इसलिए जनता उसको बहुत पसंद करती थी। वो एक छोटे से राज्य का शासक था। चूंकि पराक्रमी था इसलिए उसने सोचा उसकी राज्य की सीमा बढ़नी चाहिए। राज्य सीमा बढ़ाने के लिए उसने एक बहुत बड़े राज्य के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। पराक्रमी तो था ही था, आगे बढ़कर लड़ाई की और जीत हो गई, उसका राज्य बढ़ गया। कुछ समय बाद उसने एक दूसरे राज्य के ऊपर युद्ध छेड़ दिया और अपने पराक्रम से उस राज्य पर भी विजय प्राप्त की और सारे सैनिकों के साथ खुशियां भी मनाई। और कुछ समय के बाद उसने एक और राज्य के ऊपर युद्ध किया और उसे भी जीत लिया। अब सब कोई कहने लगे कि देखिए ये राजा कितना पराक्रमी है, हर युद्ध में विजय हासिल करता है और आज इसकी राज्य की सीमा कितनी बड़ी हो गई है। राजा को भी अच्छा लगता था कि उसे अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला। उस राजा का एक लड़का है, वो राजकुमार पढ़ाई करता है। पिता की तरह उसकी भी इच्छा होती थी कि हमेशा वो क्लास में अव्वल आए। किसी से नंबर 2 पर आना उसे भी स्वीकार नहीं था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था,
गेम में भी हमेशा आगे सबसे ज्यादा रहता था। सिर्फ उसकी अपनी एक कमजोरी थी, उसे ड्राइंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वो आर्ट में बड़ा ही कमजोर था। और उसी के साथ एक उसका सहपाठी और था जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी आर्ट में अपना हुनर दिखाता था। और उसके बनाए गए चित्र जो थे वो एग्जीबिशन में दिखलाई जाते थे। इसलिए राजकुमार को थोड़ा खराब लगता था कि उसके चित्रों को तो कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे तो ड्राइंग करनी आती ही नहीं थी। लेकिन चूंकि पढ़ाई लिखाई में, गेम्स में बहुत आगे था, इसलिए टीचर्स लोग उसे पसंद भी करते थे। वक्त बीतता गया, बड़ी क्लास में वो पहुंचता गया। फिर उसने शूटिंग भी सीख ली, निशानेबाजी बहुत तगड़ी। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट उससे चूक नहीं सकता था, अचूक निशाना। पढ़ाई लिखाई समाप्त करके वो अपने पिता के पास महल में रहने के लिए आ गया। उसने देखा कि उसके पिताजी का कितना बड़ा राज्य है, जनता भी कितनी पिताजी से सुखी है, खुश है। उसे बहुत अच्छा लगा। वक्त और बीतता गया। एक दिन अचानक राजा साहब का शरीर शांत हो गया। जनता ने राजकुमार का राज तिलक कर दिया, उसे राजा बना दिया। तो ये भी तो अपने पिता की तरह हमेशा अव्वल ही रहना चाहता था। दूसरा नंबर तो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य में राज करता हूं और बहुत खुश होता हूं। इसमें मेरा क्या सहयोग है? मुझे भी तो कुछ दिखाना चाहिए। उसने कहा और सोचा कि मैं भी अपने राज्य की सीमा और बढ़ाऊंगा, जो पिता ने दी है उससे भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। इसलिए उसने अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार की और एक बहुत बड़े राज्य के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। राजा साहब, राजकुमार जो थे, वो चाहते थे कि सबसे आगे रहकर अपने सैनिकों का हौसला बुलंद करें। युद्ध किया, युद्ध में विजय भी उनकी प्राप्त हुई। लेकिन इस युद्ध में उनके एक पैर के ऊपर कई गोलियां लग गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि ये पैर काटना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, काट दीजिए, एक पैर जाएगा ना बायां, कोई बात नहीं, दाहिना पैर तो है। फिर अपना इलाज कराया और लंगड़ा होते हुए भी खुश रहा। और कुछ समय के बाद उसने सोचा कि अब फिर अपनी राज्य सीमा बढ़ानी चाहिए और एक दूसरे बड़े राज्य के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। वहां भी भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जीत भी उसे ही मिली। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि उसके बाएं हाथ के ऊपर काफी गोलियां लगी और जिसको कि डॉक्टर लोगों ने हॉस्पिटल में काट दिया। पहले एक पैर गया, अब एक हाथ भी गया। लेकिन फिर भी आनंद और खुशी उसके चेहरे से नहीं गई। जैसे ही वो ठीक हो गया तो उसने फिर अपने सैनिकों को तैयार किया और एक और बहुत बड़े राज्य के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। पराक्रमी तो था ही, शूरवीर, हार तो उसे बर्दाश्त थी नहीं। यहां पर भी उसकी जीत हुई। इस युद्ध में उसे अपनी बाएं आंख भी खोनी पड़ी। अब देखिए, उसे राज्य तो मिले, लेकिन बायां पैर भी गया, बायां हाथ भी गया, बाईं आंख भी गई। लेकिन फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि वो जो चाहता था उसे वही मिला। राज्य की सीमा तो बढ़ी, कुशल प्रशासक तो माना गया,
जनता की वो सेवा तो कर ही रहा था, इसलिए खुश रहता था। धीरे धीरे राजा की भी उम्र बढ़ रही थी। एक बार उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अपना एक चित्र बनवाऊं और चित्र बना के उस महल में टंगवाऊं। इसलिए वो क्या चाहता था कि उसका चित्र जो है बहुत सुंदर हो। उस चित्र में उसको चाहता था कि उसकी सुंदरता दिखाई जाए। उसने दुनिया के बड़े बड़े चित्रकार जो थे उनको बुलाया और उनसे ये कहा कि जो मेरा सुंदर चित्र बनाएगा, मेरी सुंदरता को उभारेगा, उसे मैं अपना सहभागी बना लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने शादी की नहीं थी, परिवार था नहीं, वो भी एक सच्चा साथी चाहता था। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े चित्रकार सब आ गए। सबने सोचा कि ये तो मौका अच्छा है कि हम भी महल में रहेंगे और महल की खुशियां बटोरेंगे, आनंदित रहेंगे। जब चित्रकार आए, उन्होंने राजा को देखा, बोला अरे बाप रे बाप, इसका सुंदर चित्र, एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, उसके चेहरे के दाहिने तरफ काफी चोट के निशान भी लगे हुए हैं। इनका सुंदर चित्र कैसे बनेगा? क्या मैं बनाऊं? लेकिन राजा थे, कुछ कह तो सकते नहीं थे। कुछ लोगों ने क्या किया कि उसका चित्र जो है पैर के ऊपर से बनाना शुरू किया, वो हिस्सा दिखलाया, लेकिन फिर भी बायां हाथ तो दिखा। कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया कि चलिए जहां से हाथ कटा हुआ है उसके ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। ऊपर के हिस्से का चित्र बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी चेहरे पे दाग, एक आंख नहीं, उसको कैसे छिपाया जाए? सब चित्रकार हार गए। उन्होंने जितने भी चित्र बनाए, राजा को किसी के चित्र में अपनी सुंदरता तो नजर आई ही नहीं। राजा बड़ा ही निराश हुआ। उसने कहा और सोचा कि क्या मैं इतना गंदा दिखता हूं? क्या मैं इतना कुरूप हूं? मैं चाहता हूं कि मेरी सुंदरता दिखे, यहां तो गंदगी दिख रही है। बहुत दुखी हुआ। राजा साहब का जो स्कूल में पढ़ने वाला दोस्त था, सहपाठी था, उसकी इच्छा हुई कि चलिए मैं अपने राजा साहब से मिलके आता हूं। उसके दिल में कोई भी ये इच्छा नहीं थी कि उसे राजा साहब के साथ रहना है, महल में रहना है, कोई खुशी रहनी है। वो तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए आया। राजा साहब से मिलके उसने बतलाया कि मैं वही सहपाठी हूँ जो आपके साथ पढ़ता था। राजा ने भी पहचान लिया, उसको गले लगाया और बड़े प्यार से अपनी पुरानी बातें याद की, नए जीवन का हाल चाल पूछा और बतलाया कि मेरी दिली इच्छा है कि मेरी सुंदरता को आगे बढ़ा के कोई चित्र बनाए, लेकिन इतने बड़े बड़े चित्रकार आए हैं, किसी ने भी अच्छा चित्र नहीं बनाया, इसलिए मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। सहपाठी ने कहा कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा चित्रकार नहीं हूं, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूं, खाली स्कूल और पढ़ाई के समय आर्ट में रुचि थी, चित्र बनाया करता था, मेरे चित्र एग्जीबिशन में दिखलाए जाते थे। अगर आप आदेश दें तो मैं आपका एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूं। राजा ने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स कोई अच्छा चित्र नहीं बना पाए तो ये क्या बनाएगा। लेकिन सहपाठी, स्कूल के दिनों का दोस्त, उसने कहा चलो भाई तुम ही मेरा चित्र बनाओ। तो सहपाठी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया है, मैं कुछ दिन
देखना चाहता हूं यहां रह के कि यहां का जीवन क्या है। असली उसका मकसद था कि वो राजा साहब के साथ रह के उनकी सुंदरता देखना चाहता था। तो उसको राजा साहब में सुंदरता क्या दिखाई दी कि बहुत पराक्रमी, बहुत कुशल शासक, बहुत अचूक निशाने वाला, हर युद्ध में विजयी होने वाला और सैनिकों के साथ आनंदित होने वाला। उसको राजा के ये सारे गुण दिखलाई दिए। इसलिए उसने सोचा कि मुझे इन गुणों को दिखाते हुए एक चित्र बनाना है। अब उसने सोचा कि कैसे बनाऊं ऐसा सुंदर चित्र। जो बड़े बड़े चित्रकार आ रहे थे वो भी कहने लगे, सोचने लगे कि जिस इंसान को चित्र बनाना आता ही नहीं, प्रोफेशनल नहीं, वो क्या चित्र बनाएगा। उन्होंने इस सहपाठी को समझाया कि यार राजा की सुंदरता कहां से आएगी, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और राजा चाहते हैं कि सबसे सुंदर वही दिखलाई दे। ये तो एक हास्यप्रद स्थिति हुई ना। लेकिन सहपाठी सुनने को तैयार नहीं था। उसको तो राजा की सुंदरता ही देखनी थी और सुंदरता ही दिखलानी थी। कुछ दिन बीत गए, फिर उसने एक दिन अनाउंस किया कि अब मैं राजा साहब आपका चित्र बनाने के लिए तैयार हूं। उसने क्या किया, एक जंगल में बहुत ऊंची मचान बनाई। फिर सारे चित्रकार हंसने लगे कि लीजिए, इतना सुंदर महल छोड़ के ये जंगल में राजा की फोटो बनाएंगे और वो भी सुंदर बनेगी। जंगल गंदी जगह, लेकिन वो अपने विचारों में आगे बढ़ता ही गया। फिर उस मचान के ऊपर उसने सिंहासन को रखा। सिंहासन पे रखने के बाद फिर राजा साहब को बुलाया और कहा कि राजा साहब इस सिंहासन के ऊपर विराजिए। राजा साहब बैठ गए सिंहासन के ऊपर। पराक्रमी तो थे ही, एक कुशल शासक भी थे, तो चेहरे पे उनके वो चमक तो थी एक कुशल प्रशासक और राजा की। फिर सहपाठी ने कहा कि राजा साहब एक काम करिए, अपना दाहिना पैर जो है बाएं पैर के ऊपर रखिए। राजा ने वैसे ही किया। जैसे ही दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा तो जो बायां पैर कटा हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सहपाठी ने कहा कि राजा साहब एक काम और करिए, अपना बायां हाथ जो है वो पीछे पीठ की तरफ रखिए। राजा ने कहा ठीक। अपने बाएं हाथ को उसने पीठ पे रख ली, पीठ पे। अब देखा ना तो उसका कटा हुआ पैर दिखाई दे रहा था और ना ही कटा हुआ हाथ दिखाई दे रहा था। फिर सहपाठी ने राजा साहब से कहा कि आप बहुत पक्के निशानेबाज हैं, अपने दाहिने हाथ में एक पिस्टल लीजिए। राजा ने पिस्टल ले ली और राजा साहब से कहा कि अपनी बाईं आंख को बंद करके निशाना लगाइए और निशाना एक आदमखोर की ओर लगाइएगा जिसने आपके देश की जनता को बहुत तंग किया हुआ है। उस आदमखोर को आपने मारना है अपने निशाने से। राजा को वहां बैठे बैठे एक दिन हो गया और आदमखोर आया ही नहीं। एक दिन के बाद जैसे ही आदमखोर आया, राजा ने जैसे ही उस सहपाठी ने बताया था, एक आंख बंद करके दाहिने हाथ की पिस्टल जो है आदमखोर की ओर तान दी और एक शॉट लगाते ही वो सीधा आदमखोर के सीने में लगी और वहीं पर ढेर हो गया। उसका खून चारों तरफ फैल गया। राजा बहुत खुश कि देखिए एक ही शॉट में मैंने आदमखोर को मार गिराया। उसके चेहरे की जो ये खुशी थी
ये खुशी ही उस चित्रकार ने, उस सहपाठी ने पकड़ ली और चित्र में उतार दी और राजा साहब से कहा कि मेरा चित्र बन गया है, मैं कल इसे सभा में सबके सामने पेश करूंगा। राजा साहब वापिस आ गए। दूसरे दिन सारे चित्रकार सोचने लगे कि भाई कैसा चित्र बना होगा। एक आदमी या राजा जिसका कि पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, आंख नहीं है, एक क्या चित्र बना होगा। वो जंगल का सीन। दूसरे दिन उसने एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर राजा साहब का वो चित्र पेश किया और जो राजा के चेहरे पे खुशी थी उस खुशी को दिखलाया। ना कटा हुआ पैर दिख रहा था, ना कटा हुआ हाथ दिख रहा था, ना जो एक आंख नहीं है वो दिख रही थी। सिर्फ चेहरे पे विजयी राजा के लक्षण दिखलाई दे रहे थे। बिल्कुल ऐसे लगता था कि हकीकत में एक बहुत ही आनंदित राजा इस चित्र में उतर आए हों। जिसने भी देखा वो चित्र उसने कहा कि वास्तव में इसने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है, क्योंकि उसने जो सुंदरता देखी उसी सुंदरता को पेश किया। राजा साहब भी बड़े खुश हुए कि कितना सुंदर चित्र बनाया है, जैसा मैं हूं रूबहू मुझे लग रहा है कि मेरे को वैसा ही इस चित्र में इस मेरे सहपाठी ने उतार दिया है। बहुत खुश हुआ, सहपाठी को गले लगा लिया। गले लगा के उसने विनती करके उसे कहा कि अब बाकी का अपना शेष जीवन मेरे साथ रहकर बिताओ। सहपाठी भी खुश हुआ कि चलिए एक दोस्त तो मिला लाइफ में। तो वो उस राजा के साथ खुशी खुशी रहकर अपना जीवन बिताने लगा। मेरे भक्तों, कभी भी किसी इंसान की कोई कमजोरी की तरफ अपनी आंख नहीं लगाना। कभी किसी की कमजोरी मत देखो, कभी किसी में बुराई ना देखो। अगर कमजोरी देखोगे, बुराई देखोगे तो एक दिन वही कमजोरी और बुराई आप में आ जाएगी। हमेशा दूसरों की अच्छाई देखो, दूसरों के गुण देखो। अच्छाई और गुण देखोगे तो आप में भी वही अच्छाइयाँ और वही गुण आ जाएंगे और आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें हमेशा वही अच्छाई और वही गुण दिखलाई देंगे। तो सिर्फ अपनी अच्छाई और गुण को आगे बढ़ाइए, वही देखिए और वही सबको दिखाइए। नमस्कार।